हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टी वाई बैफ का सेम सिक्स के FA7 का सितंबर 2024 के ATKT वाले पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 के ए वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट, इसके पहले जितने प्रैक्टिकल सम के सॉल्यूशंस थे क्वेश्चन नंबर 2 के और क्वेश्चन नंबर 3 के, उनकी वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। मतलब वहां से वो नोट्स रिफर कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ए वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। ये सम आप लोग को मॉड्यूल नंबर 2 दैट इज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वाली मॉडल से आया था। 15 मार्क्स का सम था। क्वेश्चन है इसमें, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023 प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एज पर एप्लीकेबल लीगल प्रोविजन। ये आपको ट्रायल बैलेंस दिए 31 मार्च 2023 का, और आप लोग को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने बोला गया। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के अकॉर्डिंग फाइनल अकाउंट्स यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना रहता है और बैलेंस शीट बनानी रहती है। ये आप लोग को डिटेल्स दी गई है डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड की, उनके अंदर सारी के सारे एंट्रीज दी गई है। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, दैट इज एडजस्टमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये हम लोग वाइल सॉल्विंग द सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि कौन सी एंट्री में कौन सा एडजस्टमेंट अप्लाई होता है। अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, डेबिट साइड आपका एक्सपेंडिचर आता है और क्रेडिट साइड आपका इनकम आता है। तो एक्स फॉर द फॉर्मेट एक्सपेंडिचर में सबसे पहले प्रॉपर्टी एक्सपेंस देते हैं। प्रॉपर्टी एक्सपेंस में क्या क्या आएगा कि जो जो एंट्रीज आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में दी गई है, वो सारी की सारी एंट्रीज आप लोगों के हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हर एक साइड में और बैलेंस शीट के हर एक साइड में आप लोग के पर्टिकुलर हेडिंग्स के अंदर वो सारी की सारी एंट्रीज आती है। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी एक्सपेंस के अंदर जो भी एंट्रीज है वो देखते हैं। प्रॉपर्टी एक्सपेंस के अंदर कौन सी एंट्रीज आती है। अभी हम लोग ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हम लोग देखते हैं, एक्सपेंडिचर साइड बोला गया है, तो डेबिट साइड में हम लोग देखते हैं ट्रायल बैलेंस के। तो सबसे पहले आएगा प्रॉपर्टी टैक्सेस। प्रॉपर्टी टैक्सेस कितना, 500 रुपीज है। 500 रुपीज यहाँ पे डाल दिए। फिर नेक्स्ट हम लोग को वाटर चार्जेस लेना है। वाटर चार्जेस कितना दिया है, 2500 रुपीज। 2500 रुपीज है। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना, 25,000 रुपीज दिया है। और आपको इसमें देखना है स्टूडेंट, आपको इसमें एडजस्टमेंट में दिया गया, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 3 दिया गया, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इसमें आउटस्टैंडिंग है ना, ₹200 का आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग यानी कि ऐड होगा, यानी कि ये अभी उसको पे करना बाकी रह गया है। तो यानी कि उसमें ऐड होगा, यानी कि जितना टोटल चार्जेस है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के, उसमें वो जो आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट ऐड होगा। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में कितना अमाउंट दिया है, 25,000 दिया है, और आउटस्टैंडिंग वाला कितना अमाउंट दिया है, 200। तो ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। फिर हम लोग इसको देखते हैं ट्रायल बैलेंस में कैसा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना अमाउंट दिया ट्रायल बैलेंस में, 25,000 रुपीज दे दिया है, और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट में कितना दिया है, 200 रुपीज दिया है। तो इन दोनों को हम लोग इनर कॉलम में लेंगे, बिकॉज इस पर एडजस्टमेंट था। तो एड आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज की है। इसका टोटल कितना आया, 25,000 प्लस 200 कितना, 25,200 होता है। इसका टोटल हम लोग ने आउटर कॉलम में ले लिया है, 25,200 फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग को एक लास्ट वाली एंट्री है फॉर प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस, दैट इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाली दी कितना अमाउंट दिया है, 1,500 रुपीज। ये हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर एंटर कर देते हैं। 1,000 रिपेयर एंड मेंटेनेंस, 1,500 रुपीज। इससे आप लोग का प्रॉपर्टी एक्सपेंस वाला खत्म हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर इसी इसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंस देखते हैं, सेकंड वाला इंस्टॉलेशन एक्सपेंस देखते हैं। तो आप लोग को ट्रायल बैलेंस में इंस्टॉलेशन एक्सपेंस के लिए आपको कुछ एंट्रीज दी गई है, यस। आप लोग को ये दिया गया है, देख सकते हैं इसमें सारे के सारे डेबिट साइड के ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आपको एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस से आपको दो टाइप की एंट्री दी गई है। एक आपको ऑडिट फीस दिया गया है और एक आपको सिक्योरिटी चार्जेस दिया गया है। बाकी आपका कोई भी है वो आपको एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस से आपको कोई एंट्री है ही नहीं इसमें। एक आपकी ऑडिट फीस दी गई और एक आपको सिक्योरिटी चार्जेस दिया गया है। ऑडिट फीस कितनी दी, 1,300 रुपीज। तो 1,300 हम लोग एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस के अंदर एंटर कर देंगे। ऑडिट फीस 1,300 रुपीज। फिर नेक्स्ट एक सिक्योरिटी चार्ज। सिक्योरिटी चार्ज कितना दिया, ₹800 दिया है। इस पर आप लोग एडजस्टमेंट भी दिया है, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 4 कितना दिया है, प्रीपेड सिक्योरिटी चार्जेस ₹100। यानी कि उसने एडवांस में सिक्योरिटी चार्जेस का पेमेंट कर दिया। टोटल कॉस्ट उसका ₹800 था, उसने एडवांस में ₹100 पे कर दिया। तो एडवांस हो गया, यानी कि अभी इसको टोटल कितना पे करना है उसके लिए माइनस करेंगे प्रीपेड। प्रीपेड यानी कि माइनस करना रहता है। अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना है, प्रीपेड है तो माइनस करना है। तो सिक्योरिटी चार्जेस कितना दिए, 800। 800 माइनस प्रीपेड करेंगे, प्लेस प्रीपेड तो कितना 100 करेंगे। 800 माइनस 100, दैट इज यहाँ पर उन्होंने किया प्रीपेड लेस सिक्योरिटी कितना, ट्रायल बैलेंस में 800 रुपीज दिया। ट्रायल बैलेंस का अमाउंट यहाँ पर 800 इनर कॉलम में एंटर कर दिए। लेस प्रीपेड किए, प्रीपेड हम लोग को एडजस्टमेंट में दिया गया था कितना, 100 रुपीज दिया गया था। तो 800 माइनस 100 हम लोगों ने की कितने, 700 आपको टोटल मिला। वो हम लोगों ने आउटर कॉलम में टोटल का लिख दिए, सिक्योरिटी चार्ज का टोटल अमाउंट। इस पर हम लोग एडजस्टमेंट था, इसलिए हम लोग ने इनर कॉलम में इसका सिक्योरिटी वाला और प्रीपेड वाला एंट्री यहाँ पर डाले। उस हम लोग अमाउंट यहाँ पर डाले। फिर नेक्स्ट हम लोग थर्ड वाला देते हैं, इट इज अदर एक्सपेंसेस। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में
एडजस्टमेंट में अगर आपको डेप्रिसिएशन वाली एंट्री दी गई है तो आप लोग अदर एक्सपेंस के अंदर आएगी। अगर आप लोगों को डेप्रिसिएशन कोई भी एडजस्टेड से आपको डेप्रिसिएशन दिया गया है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर साइड के अदर एक्सपेंस वाले एंट्री के अंदर आएगी। तो इसमें आपको डेप्रिसिएशन दिया गया है। सेकंड एंट्री एडजस्टमेंट नंबर 2 दैट इज डेप्रिसिएशन और फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितना दिया है 2500 रुपीज। तो ये आप लोग का अदर एक्सपेंस के अंदर आएगा। दैट इज अदर एक्सपेंस का डेप्रिसिएशन कितना फर्नीचर फिक्चर पर कितना दिया है 2500 रुपीज दिया है। तो 2500 हमने यहाँ पर आउटर कॉलम में डायरेक्टली यहाँ पर एंटर कर दिया। बस इससे आप लोगों का एक्सपेंडिचर साइड का हो गया है। ये लास्ट वाली एंट्री जो है एंट्री नंबर 4 दैट इज सरप्लस डेफिसिट। ये हम लोग पहले डेबिट का टैली का टोटल करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं डेबिट और क्रेडिट का टोटल जब हम लोग करेंगे उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना डेफिसिट होगा कितना सरप्लस होगा। अभी हम लोग इनकम साइड देखते हैं। इनकम साइड आप लोगों को सबसे पहले एज पर द फॉर्म सबसे पहले एंट्री कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स आता है। जब भी आप लोग कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स होता है तो आप लोग को दो टाइप की एंट्री आती है दैट इज कलेक्शन फॉर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, कलेक्शन फॉर प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस आपकी कलेक्शन फॉर मेंबर्स वाली एंट्रीज है। तो इसमें आप लोगों को क्रेडिट साइड में देखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आपको देखना है फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के लिए। तो यहाँ पर आप लोग को देख सकते हो एक आपको दिया है दैट इज एंट्री नंबर 3 दिया आपको कलेक्शन फॉर प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस और थर्ड लास्ट वाली एंट्री आपको दी है कलेक्शन फॉर प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस और सेकंड लास्ट वाली आपको कलेक्शन फॉर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस वाली एंट्री दी है। कलेक्शन फॉर प्रॉपर्टी एक्सपेंस का अमाउंट है 30,000, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस वाला अमाउंट 70,000 है। तो ये हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर एंटर कर देंगे अंडर इनकम साइड। दैट इज कलेक्शन प्रॉपर्टी एक्सपेंस कितना दिया है 30,000 रुपीज, कलेक्शन फॉर एस्टेब्लिशमेंट से कितना दिया है 70,000। ये अमाउंट डायरेक्टली हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर एंटर कर दिए। अगर आप चाहो तो दोनों अमाउंट इनर में डालकर इसका टोटल आउटर कॉलम में भी डाल सकते हो। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, दोनों अमाउंट सेपरेटली आप आउटर कॉलम में डाल सकते हो इन द रिस्पेक्टिव एंट्रीज। इससे आप लोगों का कलेक्शन मेंबर्स भी हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी का पार्ट 2 दैट इज इंटरेस्ट डिविडेंड। इंटरेस्ट डिविडेंड बोला गया तो आप लोगों को दिखना है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट आपको कुछ बोला गया। यस, आपको दो टाइप के इंटरेस्ट दी गई है, एक आपको इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट वाला दिया गया है और एक सेवन डिपॉजिट वाला इंटरेस्ट दिया गया है। डिविडेंड से आपको कुछ दिया नहीं गया तो हम लोग डिविडेंड में कुछ डालेंगे नहीं, फिक्स डिपॉजिट वाला इंटरेस्ट डालेंगे और सेविंग बैंक डिपॉजिट वाला इंटरेस्ट डालेंगे। तो कितना फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट कितना दिया 7,000 रुपीज, सेविंग बैंक का 2,000 रुपीज दिया है। तो अभी हम लोग इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के अंदर डालेंगे अंडर क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। दैट इज इंटरेस्ट सेविंग डिपॉजिट कितना 2,000 रुपीज है, सेविंग डिपॉजिट का 2,000 रुपीज है, फिक्स डिपॉजिट का 7,000 है। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर अमाउंट एंटर कर दिया दैट इज सेविंग बैंक का 2,000 रुपीज, फिक्स डिपॉजिट का 7,000 रुपीज। अगर आप चाहो तो दोनों को डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल सकते हो या फिर इनर कॉलम में डालकर उसको टोटल आउटर कॉलम में डाल सकते हो। तो इसका कितना दोनों का टोटल 2,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू 9,000। टोटल इसका आउटर कॉलम हमने डाल दिया 9,000 रुपीज यहाँ पे डाल दिए। इससे आप लोग का इनकम साइड भी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग इसका टोटल करते हैं कितना डेबिट साइड के एक्सपेंडिचर साइड के प्रॉपर्टी एक्सपेंस से लेकर अदर एक्सपेंस का टोटल करेंगे और इनकम साइड के कलेक्शन मेंबर से लेकर इंटरेस्ट डिविडेंड तक का टोटल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डेबिट साइड का टोटल करते हैं सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड का आउटर कॉलम वाले अमाउंट का दैट इज 500 प्लस 2,500 प्लस 25,200 प्लस 1,500 प्लस 1,300 प्लस 700 प्लस 2,500। तो आप लोग कितना मिलेगा 34,200 आपको टोटल अमाउंट मिला। ये जो आपको ये हम लोग एंड में देखते हैं ये आप लोग कैसे मिला। तो यहाँ तक के फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस से लेकर अदर एक्सपेंस आपको टोटल कितना मिला 34,200 आपको टोटल मिला डेबिट साइड का। और सेम हम लोग क्रेडिट साइड का भी देखते हैं दैट इज कलेक्शन फ्रॉम मेंबर से लेकर इंटरेस्ट डिविडेंड तक का कितना 30,000 प्लस 70,000 प्लस 9,000 कितना हुआ 1,09,000 आपको टोटल अमाउंट मिला। अंडर इनकम साइड का आपका टोटल अमाउंट 1,09,000 मिला। इसमें आप देख सकते हो आपको डेबिट साइड में 34,200 अमाउंट मिला और क्रेडिट साइड में आपको 1,09,000 मिला है। आपको ज्यादा अमाउंट कितना मिला है क्रेडिट साइड में आपको ज्यादा अमाउंट मिला है, डेबिट साइड में आपको कम अमाउंट है, क्रेडिट साइड में ज्यादा अमाउंट है। अगर आप लोगों को डेबिट साइड में कम है और क्रेडिट साइड में कम है, सॉरी डेबिट साइड में कम है क्रेडिट साइड में ज्यादा है, तो आप लोग का एक्सपेंडिचर साइड के डेबिट साइड एक्सपेंडिचर साइड के सरप्लस और डेफिसिट में आपका सरप्लस अमाउंट आएगा। आप और इसमें स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं कि उन लोगों को कौन सा अमाउंट लेना है, ज्यादा वाला अमाउंट लेना है कम वाला अमाउंट लेना है। सी स्टूडेंट आपको जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं कॉर्पोरेट सोसाइटी में, तो आप लोगों को जो लास्ट जो सरप्लस और डेफिसिट रहता है वो आप लोगों को एक्सपेंडिचर साइड में आपको ये वाली एंट्री डालनी रहती है। अगर यहाँ से नहीं कि यहाँ पर सरप्लस हुआ तो डेफिसिट यहाँ पर होगा उसकी एंट्री क्रेडिट साइड है, ऐसे नहीं। सरप्लस और डेफिसिट दोनों की एंट्री आपको डेबिट साइड में डाली है इंटर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अब इसका कैसे करते हैं, अगर आपका डेबिट साइड का अमाउंट टैली करके ज्यादा आया दैट इज फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस से लेकर अदर एक्सपेंसेस तक आपका डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा या क्रेडिट साइड के अमाउंट से, तो आप लोग को यहाँ पर डेफिसिट डालना है। अगर आपका डेबिट साइड का अमाउंट कम आया और क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा आया तो यहाँ पर आपको सरप्लस डालना है, यानी कि दोनों का टोटल करना है। यहाँ पर इसमें देख सकते हैं ये सब में आप लोग सरप्लस मिला बिकॉज 500 प्रॉपर्टी एक्सपेंस से लेकर अदर एक्सपेंस आपका टोटल अमाउंट 34,200 आपको अमाउंट मिला है और आपको क्रेडिट साइड कितना मिला है 1,09,000 आपको टोटल अमाउंट मिला है, यानी कि आपका डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसमें सरप्लस आएगा। सरप्लस बिकॉज यहाँ पर ऐड करेंगे ताकि 1,09,000 टोटल हो सके। तो 34,200
माइनस 1,09,000 आप करोगे, यानी कि 1,09,000 आपका क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड आपका 34,200 है, तो 1,09,000 माइनस 34,200 आपने किया, तो आप लोग कितना अमाउंट मिला? 74,800। तो आप लोग सारे के सारे ये अमाउंट जो है आपका सरप्लस वाला अमाउंट है, यानी कि अभी आप लोग प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस से लेकर अदर एक्सपेंसेस आप टोटल करते हो, तो आप लोग 34,200 का अमाउंट मिलता है। अभी आप लोग सरप्लस वाला अमाउंट इसमें ऐड करोगे, 34,200 प्लस 74,800, तो आपको कितना? 1,09,000 का टोटल अमाउंट मिला, यानी कि आपका दोनों का टैली हो गया। और अगर आपका डेबिट साइड कम है, इन केस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और डेबिट साइड कम है और एक्सपेंड डेबिट साइड कम है और इनकम और क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो आपको यहाँ पर सरप्लस आएगा। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो आपको डेबिट साइड में आपका डेफिसिट वाला अमाउंट है, यानी कि माइनस वाला अमाउंट आएगा, जिससे कि दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों टैली हो सके, इनकम एक्सपेंडिचर साइड दोनों टैली हो सके। इसमें आप टैली हो गया, इसमें भी आपको 1,09,000 आपको टोटल मिल गया, और इसमें भी आपको क्रेडिट साइड में आपको 1,09,000 का टोटल मिल गया। इससे आप लोग का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। अभी हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं इसकी। ये इसकी बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। सबसे पहले हम लोग लाइबिलिटी साइड कंप्लीट करते हैं। एज पर द फॉर्मेट सबसे पहले एंट्री शेयर कैपिटल आती है। शेयर कैपिटल अभी हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है। हाँ, एडजस्टमेंट आपको दिया गया, ऑथोराइज फर्स्ट एडजस्टमेंट दैट इज ऑथोराइज कैपिटल रुपीज 4 लाख, 4 लाख रुपीज दी गई है। सबसे पहले शेयर कैपिटल सबसे पहले एंट्री ऑथोराइज वाली ले लेती है, ऑथोराइज वाली। ये जो मैंने मिस्टेकली यहाँ पर एंटर कर दिया 2,000 शेयर और रुपीज 50, ये मिस्टेकली वाला अमाउंट है, इसको आप इग्नोर करो, ये नहीं है कुछ अमाउंट। ऑथोराइज का अमाउंट डायरेक्टली यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट में दिया गया, कितना? 4 लाख रुपीज दिया है, तो ऑथोराइज इज इक्वल टू आउटर कॉलम में हम लोग कितना 4 लाख रुपीज डाल देंगे। इसको अंडरलाइन कर देना, बिकॉज इसका टैली के टाइम पर इसका कुछ काम नहीं रहता, इसको हम लोग खाली जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और हाफ मार्क्स इस पर रहते हैं, तो इसको हम लोग लेते कंसिडर करते। फिर ऑथोराइज शेयर कैपिटल के अंदर ऑथोराइज सबसे पहले डालते, फिर सब्सक्राइब भी आता है, सब्सक्राइब। तो अभी आपका लाइबिलिटी साइड सब्सक्राइब जो है, शेयर कैपिटल जो आपका लाइबिलिटी साइड आता है, और लाइबिलिटीज कम से क्रेडिट बैलेंस रहते हैं, तो ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में हम लोग देखेंगे कि शेयर कैपिटल से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए क्या। यस, शेयर कैपिटल से रिलेटेड आपको फोर्थ वाली एंट्री दी है, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल आपको दिया। सब्सक्राइब कैपिटल कितना दिया? डायरेक्टली यहाँ पर एंटर किया है, 2 लाख रुपीज। तो अभी हम लोग लाइबिलिटी साइड के शेयर कैपिटल में हम लोग सब्सक्राइब में अंदर 2 लाख रुपीज एंटर करेंगे, दैट इज सब्सक्राइब कितना? 2 लाख रुपीज। और उसके अंदर शेयर कैपिटल के अंदर एक और एंट्री आती है, एंड दैट इज 1.a, दैट इज सब्सक्रिप्शन टूवर्ड शेयर्स। ये आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट दिया नहीं जाता, ट्रायल बैलेंस इस रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं जाता है, तो हम लोग इसको अमाउंट नील अमाउंट देते हैं। ऑलमोस्ट आपको ऑलमोस्ट हमें इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाएगी, इसलिए आपको इसको नील अमाउंट लेना है। फिर नेक्स्ट आपका आता है रिजर्व फंड्स एंड अदर फंड, सेकंड पार्ट रिजर्व फंड्स एंड अदर फंड। ये अगर लाइब्रेरी हम लोग देते ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आपका कोई रिजर्व फंड्स एंड अदर फंड्स है क्या? यस, आपको 3 टाइप के दिए इस रिलेटेड आपको एंट्री। एक मेंबर्स कंट्रीब्यूशन फॉर बिल्डिंग दी गई है, एक सिंगिंग फंड दिया गया है, और स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड दिया गया है। सबसे पहले हम लोग स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड देखते हैं, दैट इज कितना? 1 लाख रुपीज दिया है। और एडजस्टमेंट में कुछ बोला गया नहीं, एडजस्टमेंट इस रिलेटेड आपको कुछ बोला नहीं गया है। ये आपको जो आपका ओपनिंग बैलेंस है, आपको कुछ मेंशन नहीं किया कि ये कब एडिशन हुआ, कौन से डेट को ये आया था इसका ओपनिंग बैलेंस, तो यानी कि आपका ओपनिंग बैलेंस आपका ये कुछ मेंशन नहीं किया, तो यानी कि आपको ओपनिंग बैलेंस तो कितना? 1 लाख रुपीज है। तो हम लोग इसको रिजर्व फंड्स के अंदर डालते हैं, दैट इज रिजर्व फंड्स एंड अदर फंड के सबसे पहले स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड कितना दिया है? 1 लाख रुपीज। ट्रायल बैलेंस का अमाउंट हमने यहाँ पर एंटर कर दिया, 1 लाख रुपीज। फिर नेक्स्ट सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड में आपको दिया है कितना? फिफ्थ वाली एंट्री, दैट इज सिंकिंग फंड। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में आपको सिंकिंग फंड दिया है, सिंकिंग फंड कितना दिया? 20,000 रुपीज। ये भी आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो ये हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं रिजर्व फंड्स एंड अदर फंड्स के अंदर हम लोग सिंकिंग फंड एंटर करते हैं। सिंगिंग फंड कितना दिया? 20,000 रुपीज, तो 20,000 रुपीज हम लोग ने यहाँ पर एंटर कर दिए। फिर एक और आप लोग रिजर्व फंड्स के अंदर अंदर फंड्स के अंदर एक और एंट्री आती है, दैट इज मेंबर्स कंट्रीब्यूशन फॉर बिल्डिंग। ये आप लोग कभी कभार दी जाती है, अदरवाइज ऑलमोस्ट आप लोग को ये वाली एंट्री भी दी जाती है, तो ये आपकी रिजर्व फंड्स एंड अदर फंड्स के अंदर आती है। तो मेंबर्स कंट्रीब्यूशन फॉर बिल्डिंग कितना दिया? 50,000 रुपीज। ये अमाउंट हम लोग एंटर करते हैं अंदर रिजर्व फंड्स एंड अदर फंड्स, अंडर लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। मेंबर्स कंट्रीब्यूशन फॉर बिल्डिंग कितना है? 50,000 रुपीज। ये हम लोग यहाँ पर एंटर कर दिए। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड वाला पार्ट, दैट इज स्टाफ प्रोविडेंट फंड। स्टाफ प्रोविडेंट फंड से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ट्रायल बैलेंस में नहीं दी है। आपको किधर दिया? स्टाफ प्रोविडेंट फंड डायरेक्टली नहीं दिया है, तो यानी कि आपका नील अमाउंट आएगा स्टाफ प्रोविडेंट फंड। फिर नेक्स्ट आता है सिक्योर लोन। सिक्योर लोन आपको कुछ अमाउंट दिया नहीं गया है ट्रायल बैलेंस में, तो इसका भी हम लोगों ने नील अमाउंट लिया। यहाँ पर नील सिक्योर लोन कुछ बोला गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन कुछ बोला नहीं गया है, तो इसका भी अमाउंट नील अमाउंट लेंगे। फिर आता है अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है क्वेश्चन में, ये भी अमाउंट हम लोग नील ही लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स डिपॉजिट से रिलेटेड आपको कुछ दिया है क्वेश्चन में, कुछ बोला है यहाँ पर। फिर कुछ डिपॉजिट अलग से कुछ डिपॉजिट दिए गए नहीं दिए गए, तो इसका अमाउंट भी हम लोग नील लेंगे डिपॉजिट साइड का। फिर यहाँ पर आता है करंट लाइबिलिटी से प्रोविजन। सी स्टूडेंट्स, ये जो आपका रहता है लाइबिलिटी साइड में स्टाफ प्रोविडेंट फंड, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, ये ऑलमोस्ट आपको ट्रायल बैलेंस में इससे रिलेटेड आपको कोई अमाउंट को जब कुछ एंट्री दी नहीं जाती है, तो ये अक्सर आपको नील अमाउंट आते हैं। ऑलमोस्ट समय आपका इसके केस में ऐसे होता है।
डिपॉजिट से रिलेटेड रेयरली कभी दी जाती है, अदरवाइज वो भी नील ही अमाउंट रख देता है। फिर आता है सेवेंथ वाला एंट्री, दैट इज करंट लायबिलिटी से प्रोविजन। जब भी आप लोग करंट लायबिलिटी से प्रोविजन दी जाती है तो आप लोग को एडजस्टमेंट के में देखना है, एडजस्टमेंट में कुछ आपको आउटस्टैंडिंग से आपको कुछ बोला गया क्या नहीं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट से बोला गया आउटस्टैंडिंग वाला, दैट इज एंट्री एडजस्टमेंट नंबर 3, दैट इज आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना 200 रुपीज बोला गया, आउटस्टैंडिंग है। तो यानी कि आपको करंट लायबिलिटी से प्रोविजन के अंदर है, जब भी आपका आउटस्टैंडिंग आपको एडजस्टमेंट में कुछ बोला जाता है तो वो बैलेंस शीट के करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन के अंदर आता है, अंडर लायबिलिटी साइड। तो करंट लायबिलिटी से प्रोविजन यानी कि आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना 200 रुपीज दिया, 200 रुपीज उन्होंने यहाँ पर एंटर कर दिए। फिर आपको आता है एथ वन, दैट इज अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड्स कुछ बोला गया आपको क्वेश्चन में, डिविडेंड से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, तो इसका अमाउंट हम लोग नील लेंगे, नील अमाउंट। नील अमाउंट हमने यहाँ पे लिए। फिर लिखा है इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू यानी कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पीरियड के बाहर बचा हुआ है और उसने पे नहीं किया, यानी कि पीरियड के बाहर चला गया, उसने पेमेंट नहीं किया उसका, तो इसलिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बोलेगी क्वेश्चन में। नहीं, इंटरेस्ट रेट आपको कोई इन्फॉर्मेशन बोली नहीं गई है, और एडजस्टमेंट में कुछ इसका बोला नहीं गया, तो इसका भी अमाउंट हम लोग नील नील लेंगे, नील। और ये जो एंट्री है, ये दोनों एंट्री एट्थ वन एंड नाइन्थ वन, ये भी ऑलमोस्ट सम्स में आप लोग को नील वाला अमाउंट दिया जाता है, बिकॉज इससे रिलेटेड आपको कुछ अमाउंट दिए नहीं जाते, एंट्रीज दी नहीं जाती है, तो इसके अमाउंट हम लोग नील ही कंसिडर करेंगे, एंटर करेंगे। टेंथ वाली आती है अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज हम लोग कुछ क्वेश्चन में दी गई है, ये इस क्वेश्चन में हम लोग को अदर लाइबिलिटीज कुछ दी नहीं गई है, इसका भी हम लोग सेम हम यहाँ पर इसका अमाउंट भी हम लोग नील अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर लास्ट वाली एंट्री आती है लाइबिलिटी साइड के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग दिया जाएगा ट्रायल बेस क्रेडिट साइड में, हम लोग देख सकते हो। यस, ट्रायल बेस क्रेडिट साइड में हम लोग को दिया गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सिक्स वाली एंट्री, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना दिया 71,200। ये हम लोग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एंटर करेंगे। ये आपको अपनी बैलेंस शीट कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना ट्रायल बैलेंस में 71,200 रुपीज दिया है, ये हम लोग यहाँ पर एंटर कर दिया 71,200 रुपीज। और एज पर द फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो है लाइबिलिटी साइड के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आता है उसमें हम लोग लेस अप्रोप्रिएशन करते हैं, लेस अप्रोप्रिएशन। यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लेस अप्रोप्रिएशन फिर करेंगे। फिर यह और इसमें जो है ये वाले सम में आप लोगों को देख सकते हो कि आपको ट्रायल बैलेंस में या फिर अपार्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट में आप लोग को कुछ अप्रोप्रिएशन कुछ दिया नहीं गया, तो हम लोग अप्रोप्रिएशन में कुछ नील लिखेंगे या फिर कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। फिर ऐड करंट सरप्लस, ये ऐड करंट सरप्लस अगर आप ये आपको कहाँ से आता है, ये भी आपको एज पर द फॉर्मेट डालना रहता है। कैसे डालते हैं, ये आप लोगों को जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग जब सॉल्व किए थे तो उसमें आप लोग क्या आया था, सरप्लस और डेफिसिट, लास्ट पॉइंट में हम लोग को सरप्लस और डेफिसिट मिला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था इसमें आपको क्वेश्चन में आपको सरप्लस और डेफिसिट में आपको सरप्लस मिला इसमें। ये वाले सम में आप लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस और डेफिसिट में आपको सरप्लस मिला, दैट इज 74,800 रुपीज आपको सरप्लस मिला। तो ये जो 74,800 रुपीज आपको सरप्लस मिला है वो आपके बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड होगा, क्योंकि ये सरप्लस है। और अगर आपको इसमें डेफिसिट आंसर मिला होता, यानी कि -74,800 रुपीज होता डेफिसिट वाला, तो वो लेस होता। यहाँ पर इसमें आपको सरप्लस मिला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, आपको सरप्लस में आपको सरप्लस और डेफिसिट डेबिट साइड में आपको सरप्लस और डेफिसिट में आपको सरप्लस मिला है 74,800 रुपीज। तो ये आपके बैलेंस शीट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अंडर बैलेंस शीट अंडर लाइबिलिटी साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सॉरी अंडर लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ये ऐड होगा। अगर उसमें डेफिसिट मिला होता तो माइनस होता, लेस करंट डेफिसिट होता। अभी इसमें आप लोगों को सरप्लस मिला है 74,800 रुपीज को सरप्लस मिला है, तो ये ऐड होगा इसमें, ऐड करेंगे, दैट इज ऐड करंट सरप्लस कितना 74,800 रुपीज। तो किसका इतना ओपनिंग बैलेंस कितना 71,200 रुपीज और सरप्लस कितना 74,800 रुपीज मिला है। तो 71,200 प्लस 74,800 रुपीज तो कितना 1,46,000 आप लोगों को टोटल मिल गया। इसका टोटल हम लोगों ने आउटर कॉलम में डाल दिए। अभी हम लोग की सारी लाइबिलिटीज रिलेटेड सारी की सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई, हम लोग उसका टोटल निकालते हैं। अभी आप लोग को लाइबिलिटी का जब टोटल निकालना है तो आप लोग खाली ऑथराइज शेयर कैपिटल कंसीडर नहीं करना है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज आपको कंसीडर करनी है, फ्रॉम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट तक सारे के सारे अमाउंट्स को लाइक सम अप करना है। तो 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 200 प्लस 1,46,000, तो आप लोग कितना मिलेगा 5,16,200 आपको टोटल अमाउंट मिला लाइबिलिटी साइड का। इससे आपका लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग एसेट साइड जाते हैं। एसेट साइड, एसेट साइड में सबसे पहले एज पर द फॉर्मेट कैश एंड बैंक बैलेंस आता है, और एसेट्स है तो डेबिट से बैलेंस होगा, तो यानी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कैश एंड बैंक बैलेंस है, तो कितना दो एंट्री आती है, कैश ऑन हैंड, कैश इन बैंक। कैश ऑन हैंड का 3,000 है
और कैश इन बैंक का 5000 है। ये हम अमाउंट हम डायरेक्ट यहाँ पर एंटर कर देते हैं, दैट इज 3000 और 5000। अगर चाहो तो आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में एंटर कर सकते हो या फिर इनर कॉलम में डाल के इनका टोटल आउटर कॉलम लिख सकते हो। तो 3000 प्लस 5000 कितना 8000 टोटल आपको मिल गया कैश इन बैंक बैलेंस का अमाउंट। फिर नेक्स्ट आता है इस फॉर द फॉर्मेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम लोग देख सकते हैं आप लोग क्या दिया ट्रायल बैलेंस में। ये समय आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट दिया गया है। यस, आप लोग को फिक्स डिपॉजिट दिया गया है। फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट कितना 2 लाख रुपीज है। तो अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर फिक्स और इन्वेस्टमेंट से हमें फिक्स डिपॉजिट का डाल देंगे, दैट इज फिक्स डिपॉजिट कितना 2 लाख रुपीज, यहाँ पर 2 लाख रुपीज दिया है। फिर नेक्स्ट आता है स्टाफ प्रोविडेंट फंड। ये स्टाफ प्रोविडेंट फंड जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्वेश्चन में जो आपको स्टाफ प्रोविडेंट फंड उसका अमाउंट दिया गया है। अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोगों को स्टाफ प्रोविडेंट फंड दिया नहीं जाता है इन केस ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी वाले समय। फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स उसमें आपको स्टाफ प्रोविडेंट फंड का अमाउंट या फिर उसकी एंट्री को दी नहीं जाती है। इसमें आपको डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आपको दिया गया स्टाफ प्रोविडेंट फंड। स्टाफ प्रोविडेंट फंड कितना दिया 7,200 रुपीज। तो इसमें दिया गया है। तो अभी हम लोग इसको अंडर थर्ड एंट्री ऑफ एसेट साइड ऑफ बैलेंस हम लोग यहाँ पर एंटर कर देंगे, दैट इज स्टाफ प्रोविडेंट फंड कितना 7,200 रुपीज दिया था वो हम लोग ने यहाँ पर एंटर कर दिया। फिर फोर्थ वाली आती है लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस बोला गया है तो अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट आपको दिया गया है। एडजस्टमेंट नंबर 4 दैट इज प्रीपेड सिक्योरिटी चार्जेस रुपीज 100। तो प्रीपेड बोला यानी प्रीपेड यानी कि एडवांस ने पहले पेमेंट कर दिया कितने का 100 रुपीज का, वो भी कौन सा सिक्योरिटी चार्जेस। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पर एंटर करते हैं लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ ऐसे सेट्स ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज प्रीपेड सिक्योरिटी एक्सपेंस कितना 100 रुपीज दिया है। एडजस्टमेंट भी दिया था एडजस्टमेंट नंबर 4 सिक्योरिटी चार्जेस इक्वल्स टू 100 रुपीज फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर नेक्स्ट आता है फिफ्थ वन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स भी आपको दिया गया ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, दैट इज आपको दो टाइप के सन्ड्री डेटर्स दिए, एक सन्ड्री डेटर्स खुद दिया है और एक ड्यू फ्रॉम मेंबर्स दिया गया है। तो हम लोग दोनों एंट्री हम लोग एंटर करेंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स ऑफ ऐसे सेट्स ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज ड्यू फ्रॉम मेंबर्स कितना दिए 1200, सन्ड्री डेटर्स कितना दिए 2200। तो अभी हम लोग इसको एंटर करते हैं अंदर एसेट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस शीट। तो यहाँ पर क्या करेंगे सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर उसके अमाउंट भी एंटर कर सकते हो या फिर इसकी सेपरेटली एंट्री डालकर उसका अमाउंट भी एंटर कर सकते हो। तो सन्ड्री डेटर्स 2200 रुपीज दिया है। ड्यूज फॉर मेंबर्स सन्ड्री डेटर्स आता है तो उसका कितना दिया 1200। तो इन दोनों को टोटल हम लोग करेंगे तो कितना 3400 हम लोग को मिल गया। हम लोग टोटल इसका आउटर कॉलम में डाल दिए 3400। फिर नेक्स्ट आती है एंट्री नंबर 6 दैट इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आपको दिया नहीं गया क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में आपको कोई भी करंट एसेट्स कुछ दिया नहीं गया। करंट एसेट्स कुछ क्लोजिंग स्टॉक वगैरह कुछ दिया नहीं गया, तो यानी कि इसमें आपका नील अमाउंट आएगा, नील अमाउंट। नील अमाउंट आपका आ गया। फिर आता है सेवन वन दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हम लोग को दिया गया क्वेश्चन में, दैट इज कौन से दिए गए दो टाइप के फिक्स्ड एसेट्स दिए गए, फर्नीचर फिक्सचर्स दिया गया है और लैंड एंड बिल्डिंग दिया गया है। यस, फर्नीचर फिक्सचर लैंड एंड बिल्डिंग दिया गया। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना 1,50,000 अमाउंट है। फर्नीचर फिक्सचर का अमाउंट कितना 1,50,000 है। दोनों का अमाउंट 1,50,000 है। और इसके ना फर्नीचर फिक्सचर पर आपको डेप्रिसिएशन भी दिया गया है। एडजस्टमेंट नंबर 2 पर बोला कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिक्सचर्स रुपीज 2,500। तो भी हम लोग इसके यहाँ पर एंटर करते हैं अंडर फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया 1,50,000 दिया ट्रायल बैलेंस में। फर्नीचर फिक्सचर का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में 1,50,000 दिया है और उसमें डेप्रिसिएशन कितना दिया है डेप्रिसिएशन 2,500 का दिया है। तो अभी हम लोग इसको लेस करेंगे बिकॉज डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो माइनस करेंगे। रेडियस वाली वैल्यू रहती है डेप्रिसिएशन की। तो फर्नीचर फिक्सचर्स का ट्रायल बैलेंस का अमाउंट 1,50,000 को लेस डेप्रिसिएशन जो एडजस्टमेंट जो अमाउंट है 2,500 उसको माइनस करेंगे। तो कितना 1,50,000 माइनस 2,500 कितना 1,47,500 आपको टोटल मिल गया फॉर फर्नीचर फिक्सचर्स की वैल्यू मिल गया आपको टोटल। तो इससे आपका फिक्स एसेट्स भी कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस लॉसेस, एज वाली एंट्री। ये आप लोग को दिया नहीं गया ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में इससे रिलेटेड आपको कुछ दिया नहीं गया तो ये अमाउंट भी आपका नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट आता है अदर आइटम्स। अदर आइटम्स आप लोग कुछ बोला गया क्वेश्चन में, नहीं अदर आइटम्स आपको कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, तो यहाँ पर इसका भी अमाउंट नहीं लगेगा। फिर इसमें भी आपका सेम लाइबिलिटी साइड जैसे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है वैसे आपको सेम यहाँ पर सेकंड लास्ट वाली एंट्री आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एसेट साइड पर। इसका अमाउंट यहाँ पर नहीं लेंगे बिकॉज इसमें आपको क्वेश्चन में कुछ बोला गया है एक्यूमुलेटेड लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ, ये सब आपकी एंट्री आती है अंडर एसेट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आपको कुछ बोला गया है नहीं बोला गया है, तो यहाँ पर इसका भी अमाउंट नहीं लाएगा। और फिर लास्ट वाली एंट्री आती है करंट लॉसेस। करंट लॉसेस आपको कुछ बोला गया क्वेश्चन में, अप्रोप्रिएशन कुछ दिया गया डेबिट साइड में, नहीं अप्रोप्रिएशन कुछ दिया नहीं गया तो यहाँ पर इसका अमाउंट भी हम लोग यहाँ पर नील लेंगे, तो नील। और ये जो आपकी है एंट्री, एंट्री नंबर 8 मिसलेनियस एक्सपेंसेस लॉसेस अदर आइटम्स, ये जो है आप लोग ये दोनों अक्सर ये दोनों जो एंट्री आपकी नील आती है भी। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इससे रिलेटेड आपको कभी कभार रेयरली आपका एंट्री आती है। करंट लॉसेस से रिलेटेड आपको कुछ रेयरली कभी कभार एकदम एंट्री आती है। अदरवाइज ये चारों जो है आपका नील अमाउंट ही आएगा। 10th और 11 के चांसेस है कि कभी कभार इससे रिलेटेड आपको एंट्री दी जाती है ट्रायल बेस में। अदरवाइज ये चारों के चारों जो है नील रहेंगे। ये दोनों ऑलमोस्ट इससे रिलेटेड आपको कुछ दिया नहीं जाता क्वेश्चन में, तो ये दोनों अमाउंट नील आएंगे मिसलेनियस में से लॉसेस के और अदर एंड के अमाउंट हम लोग नील लेंगे।
इससे आप लोग का एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। हम लोग एक्सरसाइज का भी टोटल निकालते हैं, दैट इज कितना, फ्रॉम कैश एंड बैंक बैलेंस से लेकर करंट लॉसेस हम लोग टोटल निकालते हैं इसका। तो कितना, 8,000 प्लस 2 लाख प्लस 7,200 प्लस 100 प्लस 3,400 प्लस 1,50,000 प्लस 1,47,500 कितना, और उसके बाद कुछ दिया नहीं गया, तो हम लोग कितना मिलेगा, 5,16,200 आपको टोटल मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लाइबिलिटी साइड में 5,16,200 आपको टोटल मिला था। एसेट साइड में सेम आपको 5,16,200 आपको टोटल मिला था। यानी कि आप लोगों का दोनों का सेम आपको वैल्यू मिली, यानी कि आपका टैली हो गया, सेम अमाउंट मिला, यानी कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी प्रॉपर बना है। बस इसके लिए आप लोगों को जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आपका 8 मार्क्स का रहता है, और बैलेंस शीट जो आपकी 7 मार्क्स की रहती है इसमें। इससे आप लोगों का ये वाला सम भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बी वाले सम का सॉल्यूशन बताऊंगी। अगर आपको कॉर्पोरेट सोसाइटी से रिलेटेड किसी भी सम से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल सकते हो। वहां से मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। आज के लिए इतना ही।